वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फील लाइक, है ना। तो आज हम फील लाइक का फ्यूचर डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फील लाइक इन फ्यूचर। पीआईएनजी चैप्टर्स में हम विल फील लाइक और शेल फील लाइक, है ना, फ्यूचर में आज डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस प्रेजेंट एंड पास्ट इन माय प्रीवियस क्लासेस। टुडे वी आर डिस्कसिंग इन फ्यूचर, है ना। लेट्स सी द हिंदी आईडी। इसकी हिंदी आईडी क्या होगी? मन करेगा, जी करेगा, है ना। व्हेनेवर यू आर यूजिंग द सेंटेंस इन हिंदी, मेरा मन इमली खाने को करेगा या मेरा मन रसगुल्ले खाने को करेगा, वे फ्यूचर में जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करें तो इन स्ट्रक्चर्स को यूज करिए। बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन स्पीक द सेंटेंस वेरी वेल। बहुत अच्छी तरह से आप बोल सकते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस फील लाइक। हमने फील लाइक यूज किया, अब हम किस में जा रहे हैं? फ्यूचर में। तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, शेल। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी डू डज, तो हमने डू डज यानी फील, फील्स का यूज किया, नेगेटिव में डू डज का। पास्ट में हमने डिड का यूज किया और उसका वी टू फेल्ट का यूज किया। और फ्यूचर में अब हम विल फील लाइक और शेल फील लाइक, है ना, इसका यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट विल फील लाइक और शेल फील लाइक, है ना। इफ यू आर यूजिंग आई और वी, आप शेल का यूज करें, और रेस्ट जो ही, शी, इट और दे हैं उनके साथ आप किसका यूज करिए? विल का यूज करिए, है ना। और VING ऑब्जेक्ट। जनरली स्टूडेंट्स सेज दैट मैम हम तो सबके साथ विल का यूज कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है, विल और शेल दोनों के लास्ट में एल आता है ना, तो आप थोड़ा शॉर्ट बोलते हैं आई। जैसे मेरा मन चॉकलेट खाने को करेगा, आई फील लाइक ईटिंग चॉकलेट, तो विल हो गया। दूसरी बात क्या है, विल और शेल का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। विल और शेल में क्या है, आई और वी के साथ जब आप शेल का टेंस की जब आप बात करते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस यानी आप एक समय को बता रहे हैं। जैसे आप बताएंगे कि मैं कल जाऊंगा, आई शेल गो, ऐसे आपने बोला। अब इसी चीज को आप टेंस के अकॉर्डिंग बता रहे थे तो ग की गे के लिए आपने शेल का यूज किया। बट जब आप इसको मॉडल के रूप में बताते हैं, मॉडल मीन्स मूड ऑफ द स्पीकर का मूड बताते हैं, यानी कि आप अपनी बात को बहुत कमिटमेंट के साथ बहुत ज्यादा डिटरमाइन होकर कहना चाहते हैं, तो आप मॉडल्स का यूज करते हैं। तब आप बोलते आई विल गो, है ना। वैसे आप बोलते हैं मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो, लेकिन इसी को आपने आई के साथ, वैसे आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं हम टेंस में, लेकिन आप मॉडल में बोल रहे हैं आई विल गो टुमारो, तो मैं कल जरूर जाऊंगा, है ना। एक एग्जांपल से मैं आपको दूं, अगर कोई बच्चा उधम कर रहा है क्लास में तो मैं इसको बोलूं इफ यू डोंट डू योर वर्क प्रॉपर्ली आई विल नॉट लेट यू सिट इन माय कोचिंग, ऐसे मैंने बोला। तो अगर मैंने बोला इफ यू डोंट डू योर वर्क प्रॉपर्ली आई शैल नॉट लेट यू सिट इन कोचिंग, ऐसे मैंने बोला, तो आई शैल लेट यू, दिस इज अ हॉलो थ्रेट, गीदड़ धमकी, ऐसे ही बस बोल दिया मैंने डराने के लिए। लेकिन अगर आप इसी चीज को मैं मॉडल में बोलती हूँ, इफ यू डोंट डू योर वर्क प्रॉपर्ली आई शैल नॉट की जगह मैंने बोला आई विल नॉट, या आई वॉन्ट, विल नॉट को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? वॉन्ट, आई वॉन्ट लेट यू सिट इन माई कोचिंग। तो जब हम सेंटेंस में आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं तो हम टेंस के को प्रेशराइज करके मतलब टेंस बताते हैं। लेकिन जब आप आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं तो आप बहुत डिटरमाइंड, बहुत कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस के साथ आप अपनी बात को बताते हैं। इतना फर्क होता है। स्पीकिंग में आप आई और वी के साथ, एक्चुअली डबल एल है तो शॉर्ट में बोलते तो वैसे ही पता नहीं चलता, और वैसे भी आप स्पीकिंग में अगर आई विल भी बोल देंगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस फील, विल फील लाइक, शेल फील लाइक, VING ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शेल नॉट, है ना। विल नॉट का यूज करें या शेल नॉट का यूज करें। और विल नॉट को जब आप स्पीकिंग करते हैं तो विल नॉट की जगह वॉन्ट बोलें, WON डॉट ऊपर T, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फील लाइक प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव है, तो विल शेल, मैं आई ऑलरेडी टॉट यू दैट व्हेनेवर यू हैव टू मेक कंफर्मेटरीज यू हैव टू टेक आउट द हेल्पिंग वर्ब एट फर्स्ट प्लेस, है ना। तो सबसे पहले आप विल शेल को रखते हैं, विल शेल को, विल शेल और सब्जेक्ट की प्लेस को रिप्लेस कर दें कंफर्मेटरी में। तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फील लाइक प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी। स्ट्रक्चर से भी सीखना अच्छी बात है, सीखना ही चाहिए स्ट्रक्चर से। तो व्हेनेवर you learn these sentences by the help of the structure, there is a less possibility of making mistakes. बट एक सेंटेंस भी करके देख लेते हैं जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। एक सेंटेंस मैंने आपको प्रेजेंट में डिस्कस किया था, मेरा मन उस फिल्म को देखने को करता है, आई फील लाइक वॉचिंग दिस दैट मूवी। अगर हम पास्ट में लेते हैं, आई फेल्ट लाइक वॉचिंग दैट मूवी। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग इन फ्यूचर, मेरा मन उस फिल्म को देखने को करेगा, है ना।
कोई मूवी नहीं आई है और आपने बोला यार वो पिक्चर रिलीज हो गई, दैट मूवी हैज बीन रिलीज्ड, आई थिंक वी शुड वॉच इट, मेरा मन उस फिल्म देखने को करेगा। तो आप किस बोले आई या आई शैल, टेंस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो आई शैल फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी, है ना, मेरा मन उस फिल्म को देखने को करेगा। आई फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी, नेगेटिव देखिए आई वॉन्ट, विल नॉट को मैं कैसे बोलूँगी वॉन्ट, आई वॉन्ट फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी, विल आई फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी, विल आई नॉट फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी। अब विल आई नॉट को आप ऐसे ना बोले ना, स्पीकिंग में वॉन्ट आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस, आज मेरा मन केक बनाने को करता है या केक बेक करने को करेगा, फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं फ्यूचर में ले लेती हूँ, मेरा मन केक बनाने को करेगा, या राधा का मन केक बनाने को करेगा, राधा विल फील लाइक बेकिंग केक, will Radha won't feel like baking cake, will Radha feel like baking cake, will Radha not या won't Radha feel like baking cake, है ना। मेरा मन छुट्टी के दिन आराम करने को करेगा, I'll feel like taking rest, I won't feel like taking rest, will I feel like taking rest, won't I feel like taking rest, है ना। तो ये फ्यूचर आपका मैंने कंप्लीट किया। नाउ आई गिव यू द होमवर्क रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। आई गिव यू द 5 or 6 सेंटेंसेस, बट यू हैव टू मेक ऑल द सेंटेंसेस इन ईच कैटेगरी। आप प्रेजेंट में भी चारों सेंटेंस बनाए, पास्ट में भी बनाए और फ्यूचर में भी बनाए। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय। Let's take some homework sentences to understand this lesson very properly, ठीक है। तो हम कुछ sentences ले लेते हैं। होमवर्क ऑफ फील लाइक और फील्स लाइक, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। फील लाइक का मैंने इसमें सेंटेंस, ये मिक्स सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। मेरा मन कुछ भी करने को नहीं करता है, मैंने आपको नेगेटिव दिया और ये प्रेजेंट नेगेटिव का है, लेकिन आप इसी का पॉजिटिव भी बनाएं। मेरा मन कुछ भी करने को करता है, मेरा मन कुछ भी नहीं करने को करता है, क्या मेरा मन कुछ भी करने को करता है, तो आप एक ही सेंटेंस के चारों फॉर्म्स बनाइए, ठीक है ना। क्या आपका मन पिकनिक पर जाने को किया, ये पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन आप इसके, ये कंफर्मेटरी पास्ट है ना, आप इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफर्मेटरी चारों सेंटेंस में डिस्कस कीजिए। रानू का मन देर रात तक टीवी देखने को किया, ये भी पास्ट में है, पॉजिटिव पास्ट है, इसको भी आप पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफर्मेटरी पहले इसी के पैटर्न में बनाएं, फिर उसका प्रेजेंट और पास्ट भी है ना। और क्या बच्चों का मन उस परीक्षा का बहिष्कार करने को करेगा, ये फ्यूचर में कंफर्मेटरी है, इसके भी चारों पहले फ्यूचर के बनाए, फिर प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4, है ना। मेरी बहन का मन कुछ भी करने को, कुछ भी बोलने को नहीं किया, ये नेगेटिव कंफर्मेटरी है, तो आप इसको पहले इसी में बनाएं और उसके बाद इसके जो रेस्ट ऑफ द पैटर्न्स है उन सब में डिस्कस करें। एक मैं आपको करके बता देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। मेरा मन कुछ भी करने को नहीं करता, ये नेगेटिव है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ये तो मैंने इसको एक बार बना दिया। अब मेरे को इसके पॉजिटिव, पहले प्रेजेंट के 4 बनाती हूँ मैं। आई फील लाइक डूइंग समथिंग, पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सम का यूज करते हैं और नेगेटिव हम किसका करते हैं, एनी का। तो पॉजिटिव कैसे बनाया मैंने, आई फील लाइक डूइंग समथिंग, मेरा मन कुछ करने को करता है। आई डोंट फील लाइक, इसका नेगेटिव बनाया है मैंने, मेरा मन कुछ भी करने को नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, है ना, कुछ भी। डू आई फील लाइक डूइंग समथिंग, डोंट आई फील लाइक डूइंग समथिंग, है ना। इस तरीके से मैंने आपको ये बनाया। अब हमने इसका पास्ट में लिया, I felt like doing something. I didn't feel like doing anything. Did I feel like doing something? Didn't I feel like doing something? अब इसको फ्यूचर में भी बनाएंगे, है ना। फ्यूचर में कैसे बनाएंगे, I'll feel like doing something. I won't feel like doing anything. Will I feel like doing something? Will I not feel like doing something? अच्छा, इसमें भी देखिए कई बार नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव में तो हम एनी का यूज करते हैं और पॉजिटिव में हम सम का यूज करते हैं, ये तो पता है। इंटेरोगेटिव्स में भी हम नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें तो हम एनी का यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं उनमें हम एनी को ही प्रेफर देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ रिक्वेस्टिंग वे में हो या सेंटेंस कुछ रिक्वेस्ट या कोई हेल्प की डिमांड करता हो, तब हम उन सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव में भी सम का यूज कर सकते हैं। व्हेन आई टेक द कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स, जब मैं आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाना शुरू करूंगी तो मैं आपको उसमें सम और एनी इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमने किया। क्या आपका मन पिकनिक पर जाने को करता है, किया
नेगेटिव है ना, किया, डिड यू फील लाइक गोइंग फॉर पिकनिक? पिकनिक के लिए आप हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज करिए, बिकॉज पिकनिक इज नॉट अ प्लेस, इट्स एन इवेंट, है ना, इवेंट है, तो पिकनिक के लिए जाते हैं। ज्यादातर बच्चे कहते हैं आई एम गोइंग टू पिकनिक, डोंट से लाइक दैट, है ना, फॉर पिकनिक, है ना। तो क्या आपका मन पिकनिक पर जाने को किया? डिड यू फील लाइक गोइंग फॉर पिकनिक? ठीक, अब ये आपने बनाया, अब इसी के आप दूसरे पैटर्न बनाइए, फिर पूरे प्रेजेंट और फिर पास्ट। रानू का मन देर रात तक टीवी देखने को किया, रानू का मन देर रात तक टीवी देखने को किया। रानू नेगेटिव पास्ट है ना, रानू फेल्ट लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट, रानू डिडंट फील लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट, डिड रानू फील लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट, डिडंट रानू फील लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट। इसी को प्रेजेंट में बनाइए, रानू डजंट फील लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट, है ना, रानू फील्स लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट, रानू डजंट फील लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट, डज रानू फील लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट, डजंट रानू फील लाइक वाचिंग टीवी टिल लेट नाइट। फ्यूचर में भी इसको बनाइए, है ना। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर होमवर्क के साथ हो गया। एक बार होमवर्क अच्छे से नोट करिए और आप अपने नोट्स बनाइए प्रॉपरली, है ना, और नोट्स में सेंटेंसेस को सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आपके प्रैक्टिस होगा, एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना, सो गो फॉर द प्रैक्टिस and that will definitely help you to improve your language. Include these sentences after learning in your language. कोशिश करिए इनको बोलने की, that will definitely help you. If you have any query, write me in comment box, I will help you. Thank you, be safe till then, and we'll start very soon the next chapter, keep on or can't help. Many chapters are there. मैं आपको काफ़ी चैप्टर्स इसमें से पढ़ाऊंगी, फिर हम लोग अगले इसके VING के बाद V3 सेक्शन में चलेंगे। See you till then, bye.